Very good evening to all of you. Audio video clear? Very good evening. Audio video clear? Kindly comment in the comment section. Audio video clear? Waiting for your messages. Kindly comment in the comment section. Audio video clear? आदित्य वेरी गुड इवनिंग. स्वागतिका गुड इवनिंग. भावना गुड आफ्टरनून. अरे गुड आफ्टरनून मत बोलो यार, कम से कम गर्मियों में तो गुड आफ्टरनून मत बोला करो. प्रत्युषा गुड इवनिंग. नवीन, अंकिता, आशीष क्लियर. साई गुड इवनिंग. झरना यस. सत्यव्रता वेरी गुड इवनिंग. ऑल क्लियर. वेलकम टू ADA 24/7. As you all know, I am Professor Abhishek Tripathi teaching live for ADA 24/7. We have already launched our ASO 1 batch which is running successfully. On demand, we are launching ASO 2.0 from the 15th of April. You must enroll for it ASAP. We are also running an OTET batch. We are also running an OTET batch. About to start this batch very soon. With ASO 2.0, you will get the Prime Test Series pack absolutely free of cost. Use code Y292 to get 77% off on all your products plus double validity on all products. Lilith, all clear? Very good. Lopamudra, good evening. So we have changed the pattern a bit. आज हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है. अब देखो, आपने ये देखा है वोकैबुलरी एंड एरर करेक्शन स्ट्रेटजीज. थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने क्या किया है, वोकैबुलरी हम लोग रोज 5 से 7 क्वेश्चंस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम इट वी विल गो फॉर सम अदर सेक्शन, जैसे हम लोग क्लासेस में करते हैं रोज वोकैबुलरी प्लस समथिंग एल्स. तो वोकैबुलरी एंड एरर करेक्शन स्ट्रेटजीज अभी चल रहा है. ये सीरीज चलता रहेगा और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आंसर्स के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट डेफिनेशन. हिमाद्री गुड इवनिंग. चूज द बेस्ट डेफिनेशन. डेसिमेशन. Good evening, Pranita. Good evening. Choose the best definition. Five options are given to you. Neelam, नमस्कार. Good evening, स्मरण. स्लाइड देखा जाऊची ना देखा जाऊनी? स्लाइड देखा जाऊची ना देखा जाऊनी? वोकैबुलरी रो स्लाइड देखा जाऊची की? कमेंट सेक्शन टिके कमेंट करूता. Are you getting, Ankita? Clear? Can you see decimation? ये स्लाइड दिख रहा है क्या? प्रत्युषा गुड इवनिंग. कैन यू सी डेसिमेशन?
ये वाला स्लाइड दिख रहा है डेसिमेशन वाला? कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर लेना। ऑडियो वीडियो क्लियर है होपफुली। ललाट ओके डन। लिलिप्ता वेरी गुड। तो डेसिमेशन का आंसर बताओ। ए बी सी डी ई। स्वागतिका गुड, आदित्य गुड, अंकिता गुड। डेसिमेशन इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, एब्सोल्युटली क्लियर। ये डिक्लेरेशन नहीं है, इलीगल एक्ट नहीं है। इलीगल एक्ट के लिए वर्ड बताओ आई से। इलीगल, साई गुड। इलीगल एक्ट के लिए वर्ड बताओ आई से। मणि कुमारी, दिव्या गुड इवनिंग, आशीर्वाद गुड। आई से वर्ड बताओ। कमेंट सेक्शन पे हाथ चलता रहना चाहिए जैसे कीबोर्ड पे चलता है। इलीगल एक्ट का वर्ड बताओ। इलीगल एक्ट का वर्ड बताओ आई से। इट इज इलिसिट। इलिसिट का ऑपोजिट बताओ। इलिसिट, इलिसिट का एक भाई है, पहले तो वो बताओ। इलिसिट, बिल्कुल आदित्य, इलिसिट का एक भाई है। रोज हर क्लास में हम लोग थोड़ा सा वोकैब रिवाइज करेंगे, या इडियम फ्रेजेस करेंगे, फ्रेजल वर्ब करेंगे, इरेगुलर वर्ब करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, या एंटोनिम सिनोनिम करेंगे, और उसके साथ हम कोई भी एरर करेक्शन हो, सेंटेंस अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट हो, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। बेसिकली ये तुम्हारे जो ऑफलाइन क्लासेस में लेता था, जिन लोगों को मेरे बारे में पता है या क्लासेस कर रहे थे, ये टेस्ट एंड डिस्कशन पैटर्न में मैंने बिल्कुल आपके चेंज कर दिया है। क्योंकि थ्योरी क्लासेस यू कैन अटेंड फ्रॉम अड्डा 24/7, स्टोर जाके खरीद लेना। स्पेशल इंग्लिश क्लास आपका लॉन्च होने वाला है विद इन अ वीक। ऑलमोस्ट वी आर थ्रू विद द प्लानिंग। तो स्पेशल इंग्लिश के क्लास ये कर लेना, ये तुम्हारा थ्योरी हो जाएगा, और ये जो वाईटी सेशन है ये तुम्हारे डिस्कशंस हो जाएंगे। काम खत्म। इलेजिटिमेट, प्रदीप सर भी क्लास को चलिए, वेरी गुड। डेसिमेशन इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, वेरी गुड। तो इलीगल एक्ट हो गया आपका इलिसिट, सारंग का आंसर पूरा ठीक है। और वहां से आ गया इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का ऑपोजिट हो गया आपका लेजिटिमेट। और 10 ईयर पीरियड को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। 10 ईयर पीरियड, 10 ईयर पीरियड, क्विकली संगमित्रा, 10 ईयर पीरियड जल्दी बताना है। इलेजिटिमेट का ऑपोजिट हो गया लेजिटिमेट। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट का ऑपोजिट हो गया लेजिटिमेट। 10 ईयर पीरियड को क्या बताते हैं, क्विकली बताया करो। और इलिसिट का ऑपोजिट जो आपको पूछा था, इलिसिट का ऑपोजिट, आदित्य ने सही कमेंट किया है। इलिसिट का ऑपोजिट हो गया आपका लिसिट, LICIT, और इलेजिटिमेट का हो गया लेजिटिमेट, डेकेड, एब्सोल्युटली करेक्ट। और फ्रैक्शनल क्वांटिटी, अब फ्रैक्शनल क्वांटिटी, फ्रैक्शनल क्वांटिटी वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है डेसिमल के साथ। ये बिल्कुल डेसिमल नहीं है, ये बिल्कुल डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल क्वांटिटी नहीं होगा, 10 ईयर पीरियड नहीं होगा, इलीगल एक्ट नहीं होगा। डिक्लेरेशन का वर्ड बताओ पी से। डिक्लेरेशन का भाई है पी से। क्विक क्विक क्विक। डेकेड इज 10 ईयर, सेंचुरी 100 ईयर्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली सेंचुरी 100 ईयर्स। वहां से वर्ड आया सेंटिनियल। और 1000 ईयर्स, वर्ड बताओ 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स का वर्ड बताओ क्विक। यस सर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1000 वर्ड्स, 1000 ईयर्स का वर्ड बताओ जल्दी। और डिक्लेरेशन का वर्ड बताओ पी से। प्रोक्लेमेशन, वेरी गुड, वेरी गुड लिलिप्ता। प्रोक्लेमेशन, और एक वर्ड है, जल्दी बताओ जल्दी। ये सब भाई हैं, तो एक भाई को छोड़ दोगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। प्रोक्लेमेशन का भाई लिलिप्ता, स्वागतिका, सबू क्लास करो एमती, बहुत बढ़िया, खुशी लगे। यस सर, and together as a team we have also launched, I have just forgotten to tell you, we have also launched OPSC 2, but this course will start from the 1st of June. Inaugural offers are going on, बिल्कुल इसको ज्वाइन कर लो। जो लोग ASO में ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किए हुए हैं वो बिल्कुल, मिलेनियल, बिल्कुल एब्सोल्युटली आदित्य, मिलेनियम या मिलेनियल, वेरी गुड।
एक ये वर्ड बता दो, काम खत्म। डिक्लेरेशन का भाई एक तो प्रोक्लेमेशन हो गया, लिलिप्त ने कहा प्रोक्लेमेशन हो गया। हाँ बिल्कुल, क्लास को लाइक कर लो यार, शुरू में भाग जाते हो। बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक कर लो शुरू में ही, वेट क्यों कर रहे हो। अनाउंसिएशन उसका भाई, चलो अनाउंसिएशन ठीक है, उसका एक भाई है। प्रोमलगेशन, प्रोक्लेमेशन का भाई है प्रोमलगेशन, ये वर्ड याद रख लो, PROMULGATION, प्रोमलगेशन, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम वहां से वर्ड आया, प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन, प्रोमलगेशन, ये तीनों भाई है चचेरे ममेरे। और डेसिमेशन का हो गया कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। डेसिमेशन के कितने वर्ड जानते हो? डेसिमेशन के कितने वर्ड जानते हो? बिल्कुल, क्विनेक्यूनियम 5 इयर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब डेसिमेशन के कितने वर्ड जानते हो? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, और लाइक कर लो सेशन को, अभी तक लाइक्स नहीं मिले, 25 हुए लाइक्स, 40 चाहिए इमीडिएट, इमीडिएटली 40 चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इतने बच्चे देख रहे हो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? वेरी गुड। तो बताओ डेसिमेशन का वर्ड, टेल मी द सिनोनिम्स ऑफ डेसिमेशन, क्विक, जल्दी चाहिए आंसर। बिल्कुल, प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन, एब्सोल्युटली। एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के वर्ड बताओ जल्दी, ओ से बताओ, ओ से बताओ। एक्सटिंक्शन इज नॉट, एक्सटिंक्शन अपने आप डिस्ट्रक्शन नहीं है। डेसिमेशन, बिल्कुल सस्मिता, डिबेकल, रीइंकार्नेशन, रैमिफिकेशन, सोनाली नहीं होगा, वो सारे रैमिफिकेशन आउटकम वाले वर्ड हैं। इलीगल एक्ट, इलिसिट, बिल्कुल। एक्सटिनेशन, डेसिमेशन, डिवास्टेशन, एनिलेशन, डिस्ट्रक्शन, ओब्लिटरेट। और अगर कुचल के मर जाए लोग, अगर लोग कुचल के मर जाए, रामनवमी पे इतने लोग हो गए कुचल के मर गए, वर्ड क्या होगा? वर्ड क्या होगा? कुचल के मर गए लोग, डिस्ट्रक्शन हो गया, कुचल के, पांव के नीचे आ गए। डिबेकल, नो, एस से वर्ड है। डिबेकल कोलैप्स है, सडन कोलैप्स, एस से वर्ड है, कुचल के मरने वाला वर्ड। जल्दी बताओ जल्दी। सर आप एक तो 10:30 बजे क्लास लेते हो, नींद आ रही होती है, चिल्लाते और रहते हो, जल्दी बताओ। टर्मिनेशन, एक्सटर्मिनेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ये सीरीज तो खत्म ही नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसे स्टैम्पेड, स्टैम्पेड, कैप्टन अमेरिका, ई एक छूट गया, स्टैम्पेड, वेरी गुड। अगर बुलडोजर चला के डिस्ट्रक्शन किया जाए, बुलडोजर चला के डिस्ट्रक्शन किया जाए, तब वर्ड क्या होगा? बुलडोजर चला दिया जाए इलीगल प्रॉपर्टी पे, मैसेकर, नो, मैसेकर इज इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, लिखो, मैसेकर इज इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भेदभाव नहीं हो, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, ठीक है। अगर इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग बोलते हैं तो उसका ऑपोजिट, जी से सबको मार दिया, सारे ह्यूमन बींग्स को मार दिया, ऑपोजिट सेंस में है। यहां इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, यहां सबको मारो, एक पर्टिकुलर नस्ल के लोगों को मारो, पर्टिकुलर नस्ल के लोगों को मारो, बिल्कुल। थोड़ा सा मोहित स्पेलिंग गलत हो गया, बोलेराइज का स्पेलिंग ये है BOWDLERIZD। अच्छा, एक पर्टिकुलर नस्ल के लोगों को, रेस के, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो सेंट्रल फोर्सेस ने 4 लोगों को मारा वो जेनोसाइड है। तो अब ये थोड़े बोल सकता हूं कि पॉलिटिशियंस को भी क्लास करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल पल्वराइज मतलब बिल्कुल उसको मिट्टी में मिला देना। हाईएस्ट डिग्री बता दो, बात खत्म। सर इतना क्यों चिल्ला रहे हो रात को? हाईएस्ट डिग्री बता दो, बात खत्म। यहीं पे छोड़ देंगे इस वर्ड को। हाईएस्ट डिग्री ऑफ डेसिमेशन, जल्दी बताओ। हाईएस्ट डिग्री, प्रलय का दिन, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रलय का दिन। सस्मिता, यस, सस्मिता कह रही है सर यस, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया है। वेरी गुड। तो यहां से आया डूम्सडे, तो ऑब्वियसली डेसिमेशन का हो गया आपका
कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। होप द पॉइंट इज क्लियर। क्लियर है तो दो थम्स अप, क्लियर है तो दो थम्स अप। नेक्स्ट, बिल्कुल डूम्सडे, डिवास्टेशन हाईएस्ट डिग्री का नहीं है स्वागतिका। डूम्सडे, चूज द बेस्ट डेफिनेशन। इक्विवोकेट, ये वर्ड बताओ, इक्विवोकेट, बहुत बार बोला हुआ है। डूम, बिल्कुल प्रिय बता, डूम, इक्विवोकेट, जल्दी बताओ जल्दी, टाइम नहीं है। बिल्कुल डूम्सडे, लिलिप्त, आदित्य, ऑल करेक्ट, डूम्सडे, बिल्कुल, थैंक यू स्वागतिका। डोम नाइट के स्पेलिंग बोलेगा DOOM। इक्विवोकेट इज न्यूट्रल, नो इट इज नॉट टू बी न्यूट्रल। देखो सारे इक्वल, बार बार बोलता रहता हूं, ये वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए एग्जाम सेंटर का फेवरेट है। सारे इक्वल अच्छे होते हैं, एक ही इक्वल का कॉनोटेशन उल्टा है, नेगेटिव कॉनोटेशन है। वर्ड है इक्विवोकेट, वर्ड है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट मतलब आप कभी तो ये बोल रहे हो, कभी ये बोल रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो। यहां से आप कनेक्ट करोगे कंफ्यूज्ड का सीरीज, यहां से आप कनेक्ट करोगे कंफ्यूज्ड का सीरीज। इक्विवोकेट मतलब आप कंफ्यूज्ड हो, दो मत हैं आपके ऑपोजिट, एक ही मत है, एक स्वर में सब बोल रहे हैं विदाउट कंफ्यूजन। मधुस्मिता थैंक यू, एक ही स्वर में सब बोल रहे हैं। भावना, ललाट, लिलिप्ता, स्वागतिका। ललाट का नाम कम से कम यूट्यूब में तो ललाट ही है, उसमें कूल पाई आता है, ठीक है। चलो, डिलेमा, डिलेमा कंफ्यूजन का हाईएस्ट सीरीज है। मैं कंफ्यूजन का नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इक्विवोकेट का ऑपोजिट क्या है सस्मिता, ऑपोजिट। इक्विवोकेट का, डिलेमा का स्पेलिंग है DILEMMA। इक्विवोकेट का ऑपोजिट क्या है जल्दी बताओ। सिर्फ राइट आंसर करने से कुछ नहीं होगा, वर्ड्स को कनेक्ट करो, सीरीज बनाओ। बिल्कुल ललाट हंस रहा है, चलो जल्दी बताओ। इक्विवोकेट का ऑपोजिट, एक ही स्वर में बोले विदाउट इंफॉर्मेशन। इक्विवोकेट का ऑपोजिट क्या है? इक्विवोकेट मतलब कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज। तुम एक वोकेट मतलब बोलना, इक्यू मतलब दो चीजों में आप, यू कैनॉट डिसाइड बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटीज और थिंग्स। ऑपोजिट क्या है? एक ही स्वर में लोग बोलते हैं कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। एक ही स्वर में बोलते हैं कि नवीन बीजेडी है तो नवीन पटनायक है, बीजेडी नवीन पटनायक से नहीं है, नवीन पटनायक बीजेडी से है। करेक्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली सौम्यश्री, इट इज यूनानिमस। इट इज इक्विवोकेट का ऑपोजिट आपका हो गया यूनानिमस। तो ये यूनानिमस हो गया। ट्रीट जस्टली, ना जस्टली नहीं। प्रोनाउंस क्लियरली, प्रोनाउंस करने की बात ही नहीं है। स्पीक वेगली, हो सकता है बी न्यूट्रल। अच्छा, तुम आंसर बता रहे थे, बी न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं। स्पीक एट एन इक्वल वॉल्यूम नहीं, ये क्या है? कंफ्यूज्ड हो तो आप क्या करोगे? वेगली स्पीक करोगे, क्लियरली स्पीक नहीं करोगे। अगर क्लियरली स्पीक करते तो वर्ड क्या होता? अगर क्लियरली स्पीक करते, बिल्कुल इलोक्वेंट, अगर क्लियरली स्पीक करते तो वर्ड क्या होता? जल्दी बताओ। और सेशन को लाइक कर देना इमीडिएटली। जितने व्यूअर्स हैं उससे कम लाइक्स मिले हैं अभी तक, जल्दी लाइक कर दो, ठीक है। क्लियरली बोलना, क्लियरली। अगर आप क्लियरली बोलोगे, कोई चीज एब्सोल्युटली क्लियर है, वर्ड क्या है? और अगर क्लियर नहीं है तो वर्ड क्या है? और उनका भाई एक है, वर्ड क्या है? टू का डी, बिल्कुल एब्सोल्युटली टू का डी। अब मैं बोल रहा हूं क्लियरली का वर्ड बताओ सी से। समथिंग विच इज वेरी क्लियर, सी से वर्ड बताओ। कैंडिड इज नॉट क्लियर, कैंडिड इज फ्रैंक। आदित्य, कैंडिड फ्रैंक। कैटेगरिकली मतलब मैंने किसी चीज को स्ट्रेस देके बोला, कैटेगरिकली मैंने बताया उसको आना है। फ्लुएंट, नो। ये बता देता हूं, ये वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। ये वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। ऑपोजिट बताओ, ऑपोजिट बताओ जल्दी, क्विक। कॉन्स्पिक्यूअस का ऑपोजिट, नॉट इजिली सीन, हेजी। जल्दी जल्दी, हेजी, नॉट इजिली सीन, मर्की, मडी, कंफ्यूजिंग।
वर्ड वर्ड भाई बता रहा हूं ना, नेबुलस और उनका एक भाई आई से, बिल्कुल उनका एक भाई कॉन्स्पिक्यूअस, बिल्कुल उनका एक भाई आई से भी एक भाई है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, मीनिंग थोड़ा सा अलग है। अरे हार्मलेस, इनोकुअस, INNOCUOUS, इनोकेस मतलब हार्मलेस। ऑपोजिट बताओ, ऑपोजिट बताओ। नेबुलस बिल्कुल, आदित्य एंड संगमित्रा वेरी गुड। अब ऑपोजिट बताओ, इनोकोस का ऑपोजिट, ऑपोजिट स्वागतिका गुड, इनोकोस का ऑपोजिट बताओ। जो इनोकोस मतलब जो हार्मलेस है, ऑपोजिट बताओ जो हार्मफुल है, इंप्लिसिट। ओके, इनोकोस का ऑपोजिट बताओ जल्दी, बहुत टाइम लगा रहे हो, बहुत टाइम लगा रहे हो। इंप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ठीक है, यहां बताओ आई से, इनोकुअस का ऑपोजिट। चलो एक हिंट देता हूं, वर्ड एन से है और उसका हायर डिग्री ओ से। इनकॉन्स्पिक्यूअस, ये तो यहीं से हो गया, इसको छोड़ दो अभी। इस तरह से वर्ड हम जल्दी से, ये लिटल मतलब डेंजरस, मैं एन से पूछ रहा हूं। लिटल देखो इजी वर्ड है, सबको पता है। एन से बोलो, एन से वर्ड है नॉक्सियस। देखो कैप्टन अमेरिका, इस बात को समझो थोड़ा सा। अब देखो जब हम मैथ्स का एक क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, हम पूरा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसको आंसर सॉल्व करते हैं। फिर मान लो आंसर आया 82.9%, तो हम ऑप्शंस क्या डालते हैं, 8.29%, यस 0.829%, 829, इस नन ऑफ दिस, इस तरह के ऑप्शंस डालते हैं ना। ये ऑप्शंस क्यों आए इस तरह से, क्योंकि अगर एक पॉइंट या डेसिमल कैलकुलेशन करने में गलत हो गया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कैंडिडेट विल बी कंफ्यूज। अब देखो एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग इंग्लिश में भी करते हैं। इंग्लिश में भी एग्जाम सेटर बिल्कुल सेम चीज करता है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब आपका इजीली सीन है। अब देखो ये सब OUS वाले वर्ड है, मैं क्यों ये वर्ड्स बता रहा हूं। आप बताओगे सर लिथल भी तो हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, रिलेंटलेस भी हो सकता है, एजी हो सकता है, रेकलेस हो सकता है, इनिमिकल हो सकता है। ये वर्ड्स मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा हूं कि एग्जाम सेटर इस तरह के वर्ड्स तुम्हें देगा नहीं। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली आंसर ऑप्शंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। ये जितने भी सीरीज वर्ड्स है ना, ये तुम्हें आंसर ऑप्शंस पे कंट्रोल करना सिखाते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था इलिजिटिमेट, इलेजिटिमेट मतलब लेजिटिमेट पता होना चाहिए, इलिसिट पता होना चाहिए, लिसिट पता होना चाहिए। इस तरह के वर्ड्स आपके आएंगे ऑप्शंस में। अब कॉन्स्पिक्यूअस देखो, ये सब OUS जैसे सुनने में एक जैसा लग रहा है, OUS OUS OUS, कॉन्स्पिक्यूअस, नेबुलस, इनोकुअस, नॉक्सियस, और हायर डिग्री क्या हो गया नॉक्सियस का, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस। ये सारे वर्ड जो हैं सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, इसीलिए एग्जाम सेटर ये जरूरी नहीं है चारों के चारों या पांचों के पांचों दे देगा, इनमें से कोई दो उठा के तुम्हें दे देगा। ललाट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑब्नॉक्सियस, लिलिप्त इज करेक्ट। जो लोग क्लास कर रहे हैं रेगुलरली वाईटी सेशंस में या पेड क्लासेस, बताता रहता हूं इस तरह की चीजें, तो डेफिनेटली जो लोग नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लासेस अटेंड कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया क्लियर। स्पीक वेगली, अगर क्लियर है तो दो थम्स अप। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिएंटल ऑलरेडी बताया हुआ है। ओरिएंटल मतलब, ओरिएंटल मतलब, जल्दी जल्दी क्विक, क्वेश्चन स्लाइड दिखते ही आंसर हो जाना चाहिए। ओरिएंटल मतलब क्विक क्विक, ललाट, ओरिएंटल, स्वागतिका गुड, थैंक यू। ओरिएंटल, ओरिएंटल, ORIENTL, ओरिएंटल। ऑर्गेनाइज ना, ओरिएंटल का मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है।
ओरिएंटल का मतलब प्रियव्रत इज सेइंग ई आदित्य भावना दिव्या, ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न, ईस्टर्न, ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न। और वहां से वर्ड आया ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब फार, ऑक्सीडेंट मतलब फार, वहां से वर्ड आया ऑक्सीडेंटल, क्योंकि सन के मूवमेंट के साथ ये दोनों वर्ड्स फ्रेम हुए हैं। ओरिएंटल का मतलब हो गया ईस्टर्न, और सन जहां सबसे बाद में राइज करता है वो हो गया वेस्टर्न। ओरिएंटल का ऑपोजिट हो गया ऑक्सीडेंटल। तो ओरिएंटल मतलब फाइंड न्यू इंफॉर्मेशन, गिव हेल्पफुल थिंग्स, एज, मेक ओल्डर, बिकम इन लाइन विथ अ पॉइंट। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूज होने की संभावना थी। यू कुड हैव बीन कंफ्यूज्ड विद दीज 2 पॉइंट्स। ये वाला हो गया ओरिएंट और ये हो गया ओरिएंटल, ईस्टर्न हो गया ओरिएंटल। अगर ओरिएंट होता तो आंसर ऑप्शन डी होता, लेकिन आंसर अभी ओरिएंटल नहीं है, ओरिएंट नहीं है, ओरिएंटल है। सो देयरफॉर द राइट आंसर इज ई। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एपोनिम, EPONYM। एक चीज तो याद रखना, निम मतलब नेम है, नेम शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ नेम है। यहां से वर्ड आया सिनोनिम, एंटोनिम एटसेट्रा। वहां से वर्ड आया एपोनिम। एपोनिम का मतलब बताओ, एपोनिम का मतलब बताओ। एपोनिम का मतलब है जहां से कोई नाम डिराइव हुआ है, डिराइव हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? फॉर एग्जाम्पल डाउन एक तुम्हारे साइंटिस्ट थे और उन्होंने उनके नाम से क्या निकला, उनके नाम से अगर आप लोगों को पता हो डाउन सिंड्रोम निकला, डाउन सिंड्रोम। या न्यूटन के हिसाब से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो ये वाले सब क्या हो गए? ये वाले आपके एपोनिम हो गए। अच्छा स्पेशल स्किल का वर्ड बताओ, चलो स्पेशल स्किल का वर्ड बता दो, स्पेशल स्किल का वर्ड बता दो। स्पेशल स्किल, कमेंट्स आने रुक गए, जल्दी बताओ स्पेशल स्किल का वर्ड। व्हाट इज द वर्ड फॉर स्पेशल स्किल? जल्दी जल्दी, डी से वर्ड बताओ। एक्सपर्टीज तो हो गया, यहां से डी से वर्ड बताओ। डेक्स्टरस, डेक्स्टरिटी, और वहां से वर्ड आया आपका एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल विद बोथ द हैंड्स, ठीक है। अनफैमिलियर टर्म, अ टर्म विच इज अनफैमिलियर, सुना नहीं है, अनफैमिलियर टर्म। एपोनिम इज नॉट एन अनफैमिलियर टर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्किलफुल, वेरी गुड। स्वागतिक का डिराइव्ड फ्रॉम अ नेम, तो वेग रिमार्क भी नहीं है। डिराइव्ड फ्रॉम अ नेम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्राफ्टमैनशिप, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सपर्टीज, क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया सोमेश्री, सिर्फ जो क्राफ्ट रिलेटेड है वहां पे आप क्राफ्टमैनशिप लगा सकते हो। मतलब जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो कारीगर है उनके लिए क्राफ्टमैनशिप लगा सकते हो। कोई डॉक्टर के लिए आप क्राफ्टमैनशिप नहीं लगा सकते। कोई इंजीनियर के लिए जो, या कोई अकाउंटेंट के लिए जो स्किल्ड हो, स्पेशल स्किल हो, उसके लिए आप क्राफ्टमैन। पॉटर के लिए लगा सकते हो, कोई पॉटर है, कोई वीवर है, उनके लिए आप क्राफ्ट, जो क्राफ्ट से रिलेटेड है वहां क्राफ्टमैनशिप लगा सकते हो, लेकिन बाकी चीजों के लिए नहीं लगा सकते। आ रही बात समझ में? तो यहां पे है डिराइव्ड फ्रॉम अ नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम क्या हो गया? लास्ट नेम क्या हो गया? एपिनिम, EPI। EPI अगर होता, एपिनिम होता तो क्या होता? एपी मतलब लास्ट है, बट दिस वर्ड इज नॉट इन यूज एनीमोर। ये आर्किया यूज हो गया, तो यहां पे एक ही याद रखो, निफ्टी, बिल्कुल। तो यहां पे वर्ड याद रखो, डिराइव्ड फ्रॉम अ नेम। यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है, let us go to the last vocab for today before we go to some error correction questions। और क्योंकि 2 4 5 क्लासेस हो चुके हैं, एरर करेक्शन भी आज हल्का सा ट्विस्ट किया हुआ है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा।
Behove. Behove. B-E-H-O-O-V-E. Choose the best definition of behove. जल्दी बताओ. एग्जैक्ट मीनिंग बताओ behove का पहले तो. quick, behove. B-E-H-O-O-V. जल्दी बताओ. प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनस हो गया. ओनस. इट इज नॉट प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, अनफेमिलियर टर्म का वर्ड. अनफेमिलियर टर्म के बहुत वर्ड्स है. क्वियर हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा, एलियन हो जाएगा. ठीक है. अब यहां पे आ जाओ. यहां पे क्या है? यहां पे है behove. behove मतलब समथिंग. लिखो बिल्कुल. ए behove मतलब फर्स्ट लिख लो समथिंग विच इज रेलेवेंट. समथिंग विच इज रेलेवेंट इज behove. और नेसेसरी. नेसेसरी या अप्रोप्रिएट जो है वो है behove. फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस एक हम फ्रेम करें, सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा. कोविड क्राइसिस. लिखो लिखो. कोविड क्राइसिस behoves social distancing and wearing masks at all times. Social distancing and wearing masks at all times is behove. It is become important. No, important वाला तो वर्ड नहीं है. लिबरेट करना. अच्छा, एक तो वर्ड हो गया लिबरेट. ठीक है. लिबरेट के ऑपोजिट आपके सारे डोमिनेशन वगैरह वर्ड आ गए. लिबरेट के साथ एक वर्ड आ गया आपका एनिमेट. एनिमेट मतलब ऑडियो वीडियो क्लियर है ना. एनिमेट मतलब एनर्जेटिक. क्योंकि थोड़े से स्लो हो गए आप लोग. एनिमेट मतलब एनर्जेटिक. एनिमेट मतलब एनर्जेटिक. लिबरेट आपको पता ही है. एक देखो क्यों ये वर्ड्स दे रहा हूं, ये ऑप्शंस में आएंगे. 80 वर्ड्स है. बिल्कुल. एनिमेट ना. एनिमेट कंपलसरी नहीं है स्वागतिका. एनिमेट इज नॉट कंपलसरी. एनिमेट मतलब एनिमल जैसा, मतलब एनर्जेटिक. इसीलिए एनिमेट. एनिमेट से वर्ड आया एनिमेशन. अगर आपने कार्टून्स वगैरह देखे हैं, देखो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं. हम लोग जो बॉक्सेस हैं, जो बॉक्स आता है ना जिसमें अमेजॉन, आजकल तो बहुत मंगा रहे हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, यहां से कुछ भी मंगाते हो, जो बॉक्स में आता है उसको हम कार्टून बोल देते हैं. नॉर्मली उड़िया में तो लोग कार्टून ही बोल देते हैं, लेकिन वो कार्टून नहीं है. कार्टून इज दिस डबल ओ. दिस इज कार्टन. दिस इज कार्टन. यू शुड प्रोनाउंस इट क्लियरली. और लोग गलत कहें सही कहें, आपको सही प्रोनाउंस करना है. CGL डैश एग्जाम टीयर 1 टीयर 2. ये टीयर है, ये टायर 1 टायर 2 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. इंडियन डैश कोड, इंडियन पीनल कोड. पेनल कोड नहीं है. दिस इज इंडियन पीनल कोड. ठीक है. जब ये पेनल्टी हो जाएगा तो पेनल प्रोनाउंस होगा, लेकिन पीनल जब होगा, इंग्लिश इज अ वेरी फनी एंड स्ट्रेंज लैंग्वेज. तो इसीलिए ये कार्टून से और ये कार्टन से.
और जो एनिमेट आप एनिमेशंस देखते हो कार्टून्स में, तो वो क्या है, एनिमेशन से, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक, आपने अगर देखा होगा टॉम एंड जेरी या इस तरह से कोई भी आपने सीरियल देखा होगा, छोटा भीम वगैरह देखा होगा, वो कितना फास्ट जाते हैं, कितना जल्दी जल्दी सारा काम होता है, तो इसीलिए वो एनिमेशन कहा जाता है। अच्छा, एनिमेशन वर्ड आया, एनर्जेटिक के लिए दो वर्ड्स है, वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स दो, एक ई से है एक आई से है, बोल सकते हो क्या? ये वर्ड्स याद रख ला, वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, एग्जाम सेंटर के फेवरेट वर्ड है, इसलिए इनको रट लेना, रट लेना। बीहूव मीन्स कंपल्सरी नहीं, बीहूव इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी, अप्रोप्रिएट और नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी मैंडेटरी थोड़ा अलग हो गया, इट इज लाइक नेसेसरी, इट इज द अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब इट इज अ नॉच लोअर देन कंपल्सरी, कंपल्सरी से हल्का सा नीचे है। बीहूव मतलब ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये नेसेसरी है। कंपल्सरी हो गया तो काम खत्म हो गया, और कंपल्सरी से हायर डिग्री हो गया आपका मैंडेटरी। अब देखो दो वर्ड्स आ गए आपके, एक हो गया इनरवेट और एक हो गया इनरवेट, ENERVAT और INNERVAT। इनरवेट देखो ये एनर्जी जैसा लग रहा है, यहां पे लग रहा है ना, इनरवेट से एनर्जी जैसा वर्ड लग रहा है, तो ये एनर्जी जैसा वर्ड है, लेकिन ये नेगेटिव है, मतलब ये कंप्लीटली ड्रेन आउट, एनर्जी नहीं है, इसका मीनिंग है जिसमें एनर्जी नहीं है, कंप्लीटली लैकिंग एनर्जी, ना एंथुसियास्टिक नहीं है, बिल्कुल एंथुसियास्टिक नहीं है संघमित्रा। इनरवेट नेगेटिव है, इनरवेट मतलब पॉजिटिव या एनर्जेटिक, इसीलिए तो एग्जाम सेंटर के ये फेवरेट वर्ड्स है। क्यों एग्जाम सेंटर के फेवरेट वर्ड्स है? क्योंकि उनको पता है मैं अगर इनरवेट दूंगा तो बच्चा क्या करेगा, उसको एनर्जी उसको पता है, तो वो एनर्जी के साथ उसको रिलेट कर देगा। इनरवेट मतलब वीक हो जाना, मोरली डिस्करेज होना, डिप्रेशन में चले जाना, अनसेटल्ड हो जाना, ठीक है, वीक हो जाना, मेंटली वीक हो जाना, ये सारे वर्ड्स आपके इनरवेट है। तो एग्जाम सेंटर को पता है आप एनर्जी से रिलेट करोगे और इसको पॉजिटिव करोगे, इसीलिए वो ये दो वर्ड्स आपको देता है, इनरवेट और इनरवेट। तो आप लिबरेट से ये वर्ड्स कनेक्ट हो गए, ये सब भाई है लिबरेट के, एनिमेट, इनरवेट, इनरवेट, मूव स्विफ्टली नहीं होगा। हाइडिंग प्लेस का वर्ड बताओ, हाइडिंग प्लेस का वर्ड बताओ, एक हाइडिंग प्लेस का वर्ड जो क्वेश्चन के साथ सिमिलर लगता है, सिमिलर, जल्दी जल्दी, सर कल सुरेश चंद्र, कांटेक्ट कैसे होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है सुरेश। तो अब ये मान लो कि अब क्या होगा, हूब मतलब क्या है, जैसे आपने देखा हो ना बुल के ऊपर वो हूब होता है, ठीक है, वो हूब होता है। अब वहां से ये हाइडिंग प्लेस की तरह, मतलब कोई चीज दबा हुआ उस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो है नहीं। सो डेफिनेटली ये वर्ड क्या है, बी ऑन वंस ड्यूटी। सिफन मतलब स्मॉल चोरी, सिफन मतलब स्मॉल चोरी, और सिफन वर्ड याद आएगा तो कौन से वर्ड से याद आएंगे, ई से वर्ड बताओ, सिफन याद, सिफन होगा तो स्कैम होगा, ये सारे वर्ड्स होंगे। ई से वर्ड बता दो, सिफन जैसा वर्ड ई से, बात खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिफन जैसा वर्ड ई से, एम से, क्विक क्विक क्विक, यहां से वर्ड क्या आएगा, एम्बेजलमेंट, और यहां से क्या वर्ड आएगा, मिस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट करना मतलब सही, एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन मतलब कब्जे में करना, मिस एप्रोप्रिएशन मतलब जो आपका नहीं है लॉफुली उसको आपने अपने कब्जे में कर लिया। तो यहां से सारे वर्ड्स आगे, यहां तक क्लियर है क्या? देखो, वी आर नॉट डूइंग 5 क्वेश्चंस, वी हैव डिस्कस्ड एटलीस्ट 30 to 40 वर्ड्स राइट नाउ। 30 से 40 वोकैब हमने डिस्कस कर लिया है, और ऐसे नहीं रैंडमली नहीं डिस्कस किया हुआ है। जो वर्ड्स आपके पर्टिनेंट हैं, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आंसर ऑप्शंस में आ सकते हैं,
इसी तरह के वर्ड्स हमने डिस्कस किया है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना। करेक्ट है। नाउ कम टू ये डायरेक्शंस पढ़ लो एक बार अच्छे से। बिल्कुल, थैंक यू। In the questions given below, a statement has been divided into 5 parts. कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है सेंटेंस? 5 पार्ट्स में, with one or more parts containing an error, grammatical and contextual. You are required to choose the part or parts which do not have an error and are contextually and grammatically correct. आ रही बात समझ में? 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ पार्ट्स में एरर है। आपको क्या चूज करना है? उन पार्ट्स को चूज करना है जो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट हो। हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Recognizing the corruption prevailing in 2004, the Supreme Court passed an order banning private contractors from being suppliers for the Integrated Child Development Scheme and encouraging the government to employ local village organization, महिला मंडल्स और HSGs। SSGs हो गया आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंस्टेड। आपको वो कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जो करेक्ट हो। मान लो सी और डी और ई में एरर है, तो आपका आंसर होगा ए, बी एंड सी। आपका आंसर होगा ए, बी एंड सी अगर डी और ई में एरर है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? लिलिप्त, आदित्य, डायरेक्शंस अगर पढ़ लिए हो, कुछ पार्ट्स में एरर है, उनको हटाओ पहले, बाकी जो बच गया वो तुम्हारा आंसर है। क्विक जल्दी। फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ लो, एरर्स ढूंढ लो, जिन जिन पार्ट्स में एरर है उनको हटाओ, जो बच गया वो तुम्हारा आंसर है। और बताना भी है एरर कहां पे है। लिलिप्त इज सेइंग डी। लिलिप्त एरर भी बताओ साथ के साथ। लिलिप्त एरर भी बताओ साथ के साथ। कैप्टन अमेरिका इज सेइंग सी। एरर भी बता दिया करो। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, ये तो मेरे को ही पता है। एरर भी बताओ। सर ये नहीं होगा, ये होगा। ए में ये एरर है, बी में ये एरर है, सी में ये एरर है, डी में ये एरर है। Recognizing the corruption prevailing in 2004, the Supreme Court passed an order banning private contractors from being suppliers for the। अब ये देखो, suppliers of something होगा या for होगा, ये बताओ मेरे को। for cause के लिए होगा, of कोई चीज होता, suppliers of plastics, for मतलब जिस चीज के लिए, तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सप्लायर्स फॉर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड एनकरेजिंग द गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। फर्स्ट एरर। लोकल विलेज ऑर्गेनाइजेशंस, महिला मंडल्स
और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंस्टेड। तो एरर कहां पे है? एरर है डी पार्ट में। आंसर क्या हो गया? लिप्त वाज करेक्ट, ए बी सी एंड ई। आई बात समझ में? डाउट है तो पूछ लो। बिल्कुल, टू एम्प्लॉय, एब्सोल्युटली करेक्ट। डाउट है तो पूछ लो एक बार। फॉर इज करेक्ट, बिल्कुल एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय नहीं होगा, एम्प्लॉय होगा। डी बिल्कुल क्लियर है ये? अगर क्लियर है let us go to the next question. ये supplier of some commodity, स्वागतिका, suppliers of plastics, iron ores, minerals, he is a supply for so and so organization, so and so panel for the Indian government. किसके लिए सप्लाई कर रहा है? तब लगाओगे फॉर। किस चीज का सप्लाई कर रहा है? वहां पे लगाओगे ऑफ। प्रिवेल्ड होगा कि नहीं? कैप्टन अमेरिका मुझे क्या मालूम। द जज, लिलिप्त गुड, ललाट गुड। देखो, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, तो वो कह रहा है फादर के ऊपर जज प्रिवेल कर गया। मतलब वो इंसान बहुत न्याय पसंद इंसान था। स्ट्रक्चर आप सेम रखोगे तो आंसर होगा द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर। आप कंस्ट्रक्शन सेम रखोगे, स्ट्रक्चर को सेम रखोगे। अच्छा, फिर ये समझ लेते हैं, अगर हम ये बोले जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन फादर, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन, हम लोग एक पर्टिकुलर क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो देयरफॉर दोनों जगह द लगाना जरूरी है। द एरर इज इन पार्ट 1 ऑफ द सेंटेंस बिकॉज इट कंसिस्ट एन इनकरेक्ट। देखो, अगर द हटाने से भी काम होता तो एरर पार्ट 3 में होता, लेकिन क्योंकि एक स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं, मतलब यहां पे फादर को फादर की तरह नहीं बोल रहे हैं, फादर को एक इंसान की तरह बात नहीं कर रहे हैं। फादर मतलब बाप बनने की जो तुम्हारी इमोशंस है वो उसकी बात कर रहा है, या न्याय की जो तुम्हारी भावना है उसकी बात कर रहा है, जो क्वालिटी है। सो देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी स्पेसिफिक। देयरफॉर द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। पॉइंट क्लियर? लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Absolutely, Swagatika, Aditya, Lilipta, Captain America was the first to give the right answer. Lalat, all correct. Of all the models, Jessica is the more good looking one. Answer कर लो फटाफट। एट्रीब्यूट की तरह, एब्सोल्युटली ले लेते हैं, ये वो एट्रीब्यूट की तरह ही यूज हुआ है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, सम क्वालिटी। और बताओ, एक अगर किसी के पर्सनालिटी में कोई एट्रीब्यूट हो, उसका वर्ड बताना जरा एक बार। किसी के पर्सनालिटी, कैप्टन अमेरिका 3, दिव्या साई, टायरलेस सोल 3, बिल्कुल टायरलेस सोल तो वही आप। सौम्या, ओमिट द मोर नहीं होगा। ललाट कह रहा है द मोस्ट। दीपक मोस्ट। अच्छा चलो, पर्सनालिटी, किसी के पर्सनालिटी में कोई चीज है, कोई कावर्ड है, कोई ब्रेव है, कोई बहुत काइंड है, जेनरस है, कोई बहुत कैंडिड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई माइजर है, तो ये सब क्या है? पर्सनालिटी डैश। वर्ड बताओ, वर्ड बता दो फटाफट। एट्रीब्यूट जो पर्सनालिटी के केस में यूज होता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था, जज इन हिम प्रिवेल्ड।
वर्ड बताओ, टी से, टी से वर्ड बता दो। टी टी, पर्सनैलिटी ट्रेट, ट्रेट, याद रख लेना ये वर्ड, पर्सनैलिटी ट्रेट का मतलब इट इज टिपिकल ऑफ अ पर्सन। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। अब देखो यहां पे एरर तो है ही, क्योंकि ऑल द मॉडल्स के साथ कंपेयर कर रहा है। अगर दो के साथ कंपेयर करता उसके बाद हम मोर गुड लुकिंग वन लगा सकते थे, यस और नो। अब मैं यहां पे सेंटेंस क्या हो गया, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका, अब बहुत सारे लोग हैं तो इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन, करेक्ट, बिल्कुल ट्रेड्स। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन। अगर मैं बोलता दो मॉडल्स के बारे में तो मोर गुड लुकिंग आता, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, इजी होता तो मैं इंक्लूड भी नहीं करता इसमें, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। सेंटेंस को मैंने चेंज कर दिया, ऑफ द टू मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। अब ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लगेगा, सुपरलेटिव में लगेगा, क्योंकि ऑल है, मोस्ट गुड लुकिंग होगा। चलो उसके बारे में तो बाद में बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब मैं एक आपको डिफरेंट सेंटेंस दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऑफ द टू मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। आप ये बता दो कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। कैप्टन अमेरिका इज सेइंग करेक्ट। साई, बिल्कुल साई कह रही है बेटर होगा। दीपक कह रहा है करेक्ट है। जल्दी थोड़ा कमेंट सेक्शन में थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट करो, कम से कम 5-7 कमेंट्स आने चाहिए। लिलिप्ता कह रहा है सही होगा। नहीं लिलिप्ता, दीपक, कैप्टन अमेरिका नहीं सही होगा। ऑलरेडी आई हैव डिक्टेटेड टू यू अ रूल। द रूल सेज, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, वी यूज मोर एंड मोस्ट। लिखो, वी यूज मोर एंड मोस्ट with words which do not have a comparative or superlative form of their own। जब रिडंडेंसी पढ़ाया था तब ये बोला था, याद करो, मोर फास्ट कार बताया था ना, याद आ रहा है कि जमाना हो गया, ये बताया था ना, मोर फास्ट कार और मोर फास्टर कार दोनों गलत हैं, क्योंकि फास्ट का फास्टर फास्टेस्ट है, बताया था। हम लोग मोर या मोस्ट उन वर्ड्स के साथ लगाएंगे जिन वर्ड्स के खुद के कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। कहने का मतलब गुड का कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो इसके साथ मोर और मोस्ट, फास्ट का है फास्टर फास्टेस्ट, इनके साथ आप मोर या मोस्ट नहीं लगाओगे। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह रहे हैं, ऑफ, अगर ये सेंटेंस में चेंज भी करूं, ऑफ द टू मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन, अभी भी सेंटेंस सही नहीं है, इज द बेटर लुकिंग वन। Of all the models, Jessica is the best looking one. Most good looking नहीं बोलोगे। पॉइंट क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पूछ लो, रूल डिक्टेट किया हुआ है। गुड लुकिंग का कंपैरेटिव डिग्री हो सकता है क्या स्वागतिका? गुड लुकिंग का
आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री किसका होता है? गुड लुकिंग का। फास्ट कार का कंपैरेटिव डिग्री क्या है? फास्ट कार का कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कार हटाओ, फास्ट कार से कोई मतलब नहीं है। गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, बेस्ट है। उसके साथ गुड लुकिंग आया, गुड स्टूडेंट आया, गुड सोफा आया, गुड लैपटॉप आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड का बेटर बेस्ट है। सिमिलरली फास्ट का फास्टर फास्ट है, गुड लुकिंग का थोड़े ना आएगा, लुकिंग का नहीं आएगा यहां पे। पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सोमेश्री, आंसर होगा बेस्ट। बिल्कुल एडजेक्टिव्स का होता है। वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया गुड बेटर बेस्ट पे, हो गई चर्चा। चलो प्रांजल, माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। आंसर बताओ, जल्दी बताओ। इस सेंटेंस को मैं दो तरह से करेक्ट कर सकता हूं। या तो मैं बोलूं माई ग्रैंडफादर ओन्स a 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड, या तो मैं कहूंगा माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड। ये दोनों सेंटेंस अलग है, दोनों सेंटेंस अलग है। माई ग्रैंडफादर ओन्स a 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड कहने का मतलब है एक जगह है जिसका लेंथ ब्रेड सब करें तो ये एक ही जगह 50 एकड़ का है। माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड मतलब अलग अलग जगह भी हो सकता है। जब मैं मिलाऊं उन सबको तो 50 एकड़ का होता है। ये पार्ट तो क्लियर है। अगर क्लियर है थम्स अप देते हुए जाना। 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड। अब मान लो मैंने क्वेश्चन को, यहां पे तो क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने हल्का सा ट्विस्ट डाल दिया इसमें। ये जो 1 है ना, यहां से हटा के मैंने 1 को ये वाला कर दिया, जस्ट टू चेक कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना है। माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड, कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ये मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूं। अब आंसर हो, एरर तुम्हारा देखो, अगर तो तुम बोल रहे हो A50 होगा, A50 होगा तो एरर आपका फर्स्ट पार्ट में होगा। अगर आप बोल रहे हो एकर्स होगा तो एरर आपका सेकंड पार्ट में होगा। अब मैं पूछ रहा हूं, मेरा स्लैश यहां पे आ गया है 50 और एकर्स के बीच में, अब एरर आपका फर्स्ट पार्ट में है या सेकंड पार्ट में? ललाट स्मरण, फर्स्ट पार्ट 50 एकर्स, A50 एकड़, एब्सोल्युटली आदित्य करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। क्वेश्चन है अब एरर कौन से पार्ट में? अगर 50 के बाद स्लैश आया होता तो एरर कौन से पार्ट में? एरर आपका हमेशा सेकेंड पार्ट में होगा। अ सेंटेंस कैनॉट बी इनकरेक्ट फर्स्ट, प्रायोरिटी रूल्स ऑफ एरर करेक्शन, मल्टीपल एरर्स। फर्स्ट रूल आपको डिक्टेट किया था, अ सेंटेंस कैनॉट बी इनकरेक्ट फर्स्ट and then go on to become correct afterwards। याद आया कुछ? कहने का मतलब जहां तक सेंटेंस सही है उसको तो हम सही मान के चलते हैं। 50 तक कुछ गलत था क्या? बिल्कुल गलत नहीं था। जब एकर आया तब फर्स्ट एरर क्रीप इन किया सेंटेंस में, सो देयरफॉर माय एरर इज इन द सेकेंड पार्ट एंड नॉट इन द फर्स्ट पार्ट। होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर क्लियर है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आदित्य करेक्ट। स्मॉल अनाउंसमेंट्स, वी आर स्टार्टिंग OPSC complete year long batch, OPSC batch 2. Your prelims will get over on 23rd of May. We are starting the batch from 1st of June.
with a dedicated team. We will be teaching you all subjects from start to finish. We are launching our ASO 2 batch from 15th of April. It will again be a dedicated batch consisting of 130 hours of classes with 57 test series. Excellent batch. We are also about to launch an OTET batch. And last but not the least, स्पेशल इंग्लिश का बैच मेरा शुरू होने वाला है. स्पेशल इंग्लिश का बैच मेरा शुरू होगा जिसमें आप जीरो से हीरो बनने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा. अगर इंग्लिश में आप जीरो हो, आप बिल्कुल हीरो बन सकते हो. 120 आवर्स प्लस ऑफ क्लासेस होंगे. प्राइस भी बहुत कम रहेगा. आफ्टर कूपन कोड एंड अदर थिंग्स इट शुड बी अराउंड 999. बिल्कुल यहां पे हम डिस्क्रिप्टिव, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, वोकैबुलरी, तीनों लिस्ट, करेक्टर क्वेश्चन, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन सारा डिस्कस करेंगे. स्टोर्स में आने वाला है. 1 वीक 10 डेज के अंदर आ जाएगा. डोंट फॉरगेट टू टेक दैट बैच. सब्सक्राइब टू दैट बैच. यूज कोड Y292. Belgian chocolate is considered by many to be finer than, last question for today, Belgian chocolate is considered by many to be finer than any others in the world. Is considered by many to be finer than any other in the world. या तो मैं करता any other in the world, या तो मैं क्या कर सकता हूं इसको करेक्ट करने के लिए, than एनी को हटा के अदर्स कर सकता हूं. एग्जैक्टली सेम चीज है जो लास्ट क्वेश्चन में कहा था. अगर स्लैश आपके यहां होता तो भी आपका एरर अदर्स में होता, क्योंकि एनी तक कोई एरर नहीं था. अदर्स जब आया तब फर्स्ट एरर आपका क्रिप इन किया. तो अब आदित्य कह रहा है फाइनेस्ट. बेल्जियन चॉकलेट कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. फाइनेस्ट क्यों बोलूं? यहां पे वो फाइनर, वो जहां तक सही है उसको सही करते हुए चलो. सेंटेंस को मुझे चेंज नहीं करना. करेक्ट सेंटेंस को चेंज करके करेक्ट नहीं करना, हमें रॉन्ग सेंटेंस को चेंज करके करेक्ट करना है. सो इज कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी फाइनर देन एनी अदर इन द वर्ल्ड. होप द पॉइंट इज क्लियर. अगर क्लियर है, होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. Follow me at Ada247. Stay focused and motivated. Things are going from bad to worse. Bad to worse अगर जाता है word है exacerbate, और opposite आपका हो गया euphemize. Words को bad करके बोलते हैं. Stay focused and motivated because situation is excavating at a rapid rate due to the ongoing second wave or surge of COVID crisis. Let's make English easy. There will be a special English batch in the stores very soon. Use code Y292 for all your subscription needs and get 77% flat discount and double validity on all products. All the very best. Hopefully you have enjoyed the session. Don't forget to like, comment, share and subscribe. We will keep meeting. We will meet on Mondays at 8 AM, Tuesdays and Saturdays at 10:30 PM and on Thursdays at 11:30 AM. Till then, bye-bye. Sabakar, good night. God bless you all. Keep